नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 2023 आने वाला है और हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि का 2023 कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों के लिए यह साल चुनौतियों भरा रहेगा। आसान नहीं है, थोड़ा चुनौतियाँ ज़्यादा होंगी। साल की शुरुआत में मंगल आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे होंगे, तो आपको ऊर्जावान, क्रियाशील बनाएँगे। आने वाले साल में यानी 2023 में आपको कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका प्रभाव कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। जब मेहनत ज़्यादा हो, तो सेहत पर आदमी का ध्यान नहीं रहता, तो सेहत बिगड़ सकती है। इस वर्ष की 17 जनवरी को शनि आपकी राशि से चौथे स्थान पर आ जाएँगे और ढैया को आरंभ करेंगे, तो परेशानी बढ़ेगी। इस साल सेहत को लेकर आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स, लो, हाई बीपी, ये सब बीमारियों का अगर आप पहले से ग्रसित हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, नहीं तो मोटापा वगैरह बढ़ गया, ये सब बीमारी हो गई, चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना बढ़ सकता है। अगर आप पहले से बहुत बीमार हैं तो आपको अत्यधिक सावधानी रखनी होगी, समस्याएँ बढ़ सकती हैं। मौसम बदलेगा, वक़्त बदलेगा, बहुत कुछ आता है साल में, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, कभी ह्यूमिडिटी, इन सब का असर आपको होगा और आप जल्द बीमार पड़ सकते हैं और बहुत सावधान रहिए। पैर में चोट लग सकती है, कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, घुटनों का दर्द हो सकता है, बहुत कुछ तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए सावधान रहिए। सड़क पर गाड़ी ठीक से चलाइए, ठीक से चलिए, ठीक भोजन खाइए, सबको ध्यान रखना होगा। अपनी दिनचर्या में पॉज़िटिवनेस लेकर आइए, हँसिए, मुस्कुराइए, योग प्राणायाम करिए। इस वर्ष में आप पहले से ज़्यादा ऊर्जावान तो रहेंगे, जोश तो होगा, मेहनत भी करेंगे, धन भी कमाएँगे, लेकिन खर्चा भी जमकर होगा। खर्चे भी ऐसे होंगे जिनका पता नहीं होगा, अचानक से खर्चे सर पर सवार हो जाएँगे। सेहत को लेकर खर्चा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, घर के किसी सदस्य की सेहत भी बिगड़ सकती है, आपकी भी बिगड़ सकती है, पैसा दवा में खर्च होगा। व्यापार में आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे जिसमें सफल रहेंगे। नई तकनीक, नए स्टाइल, नए हुनर, नए ज़माने के साथ चलकर व्यापार को कुछ अच्छा करेंगे जिसमें लाभ होगा। व्यापार में विस्तार होगा, कुछ अच्छे आइडियाज़ आएँगे, नया स्टार्टअप लगा सकते हैं और जो चल रहा है उसको बेहतर कर सकते हैं। आर्थिक रूप से धन की कमी नहीं होगी, धन ठीक स्पीड में आएगा। नौकरी का वातावरण भी ठीक रहेगा, सीनियर वगैरह से, जूनियर से अच्छा रहेगा हिसाब-किताब। बॉस से छोटी-मोटी बातें, छोटे-मोटे लड़ाई-झगड़े, छोटे-मोटे मनमुटाव हो सकते हैं। एक-दूसरे को ताने देना, एक-दूसरे की टाँग खींचना, इन सब से बचिएगा। आपके सहकर्मी, आपके जूनियर आपका सहयोग करेंगे और अ, काम के मामले में आप लापरवाह और नहीं होंगे, काम के मामले में ईमानदार होंगे। आपके शत्रु भी आपके काम की तारीफ़ कर सकते हैं। आपके विरोधी भी आपके काम की तारीफ़ कर सकते हैं। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य आपके कामों में वक्री शनि बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। कोई आपको खतरा हो सकता है, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर ले, कोई आपको फँसा दे, कोई आपकी बात को घुमा-फिरा कर पेश कर दे, यानी कि आपके विरुद्ध वक़्त हो जाएगा, तो सावधान रहिएगा। 17 जून से 4 नवंबर के बीच तब शनि वक्री होंगे और सेहत भी बहुत बिगड़ सकती है। इस वर्ष 22 अप्रैल तक बृहस्पति पंचम भाव में स्वगृही होंगे, तो पढ़ाई-लिखाई करने वाले बच्चों के लिए ठीक रहेगा। परंतु 22 अप्रैल के बाद छठे गुरु हो जाएँगे, तो कहीं न कहीं बच्चों का मन भी पढ़ाई-लिखाई से भटकेगा और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि पढ़ाई-लिखाई में आप पीछे हो जाएँगे। विषय आप सही से चुन नहीं पाएँगे, सही कॉलेज नहीं चुन पाएँगे, सही अच्छे अंक ना ला पाने की वजह से अच्छे स्कूल कॉलेज में शायद एडमिशन ना मिले। थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकती है इन सब विषयों पर, आपको उपाय करने होंगे। छठे भाव में चंद्रमा और राहु की युति के कारण आपके शत्रु बहुत ज़्यादा आप पे हावी हो जाएँगे, रुपए-पैसों के लेन-देन पे सावधानी रखिएगा, हिसाब-किताब बहुत बढ़िया तरीके से चलाइएगा, अपनी वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध बेवजह मत करिएगा, गुस्सा मत दिखाइएगा। 22 अप्रैल 2023 से छठे भाव का गुरु जो है आपको किसी अपने से धोखा दिलवा सकता है या किसी अपने
की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, किसी अपने की वजह से दुःख हो सकता है, कोई हादसा, कोई अनहोनी हो सकती है। चिंताएँ बढ़ सकती हैं। वर्ष आरंभ में चंद्रमा राहु की युति के कारण कई बार मन में पॉज़िटिवनेस विचार नहीं आएँगे, ऐसा लगेगा कि सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है, यानी सोच में कालापन होगा, सोच में पॉज़िटिव चीज़ें कम, नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा होंगी। इस साल में रुपए पैसे को लेकर तो सावधान रहना ही होगा। जूनियर और सीनियर के बीच में जो रिश्ते हैं वहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा। आप एक तरफ तो मेहनत करेंगे आगे बढ़ने की तरफ, दूसरी तरफ सेहत और शत्रु आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करेगा, तो आप डगमगा सकते हैं, आपके पैर हिल सकते हैं। आपको अपना काम तो पूरी ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठा से, गंभीरता से मन लगाकर करना होगा। आप किसी भी तरीके से इस साल में ये मत सोचिएगा कि आप नंबर 2 से पैसा कमाएँगे वरना आप फँस जाएँगे। इस साल में आपको कोई ट्रैप कर सकता है, आपकी चीज़ों को कोई उस पे नज़र रख सकता है और आपके भंडे-फोड़ हो सकते हैं, यानी आपकी कमियों को उजागर कर सकता है। और कुछ लोग प्यार, इश्क-मोहब्बत के मामले में फँसकर हनी ट्रैप भी हो सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, नौकरी के लिए कोई परीक्षा देना है इस साल में, तो परिणाम अच्छा आ सकता है। आप अपने व्यवहार को बहुत अच्छा रखिएगा, सभी के साथ प्रेम पूर्वक बात करिएगा, क्योंकि ये साल अगर आप लोगों से बिगाड़ेंगे तो आपके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, आपको तो लोगों से बना के रखनी ही होगी। बात करते हैं शारीरिक सुख की और स्वास्थ्य की, तो इस साल शारीरिक सुख स्वास्थ्य में तो बहुत ही उतार-चढ़ाव है। शनि महाराज चौथे स्थान पे होंगे तो गंभीर रूप से आपको बीमारी हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, दवाइयों पे खर्चा बढ़ सकता है, दिनचर्या में थकान हो सकती है, हृदय संबंधी एसिडिटी, गैस, चोट-चपाट अ, और बहुत जो भी छोटी-बड़ी बीमारियाँ होती हैं वो आपको परेशान करेंगी। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि वक्र अवस्था में होंगे, तो आपको एक्सीडेंट वगैरह करवा सकते हैं। आप एक्सीडेंट देखिए सिर्फ़ वाहन का ही नहीं है, कई बार दिल टूट सकता है, कई बार नौकरी छूट सकती है, कई बार कुछ और झटका लग सकता है। तो बहुत सावधानी से हर एक काम को करिएगा। 4 सितंबर से 31 दिसंबर के मध्य वक्री गुरु के कारण किसी परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग का या अपने ख़ास का या बहुत चहेते का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, कोई अनहोनी हो सकती है। व्यापार और व्यवसाय और पैसे की बात करें, तो कारोबार में चुनौतियाँ तो रहेंगी, मेहनत भी रहेगी, पर मुश्किल घड़ी में आप खड़े रहेंगे, लड़ेंगे और मजबूती से मुकाबला करेंगे बुरे वक़्त का। अ, भले थकान होगी, उदास होंगे लेकिन करेंगे। कहते हैं मरता क्या ना करता। आप अपनी योग्यता का इस्तेमाल करें, अपने अनुभव का इस्तेमाल करें, मुनाफ़ा बढ़ेगा। बहुत सोच समझ कर खर्च करिएगा, नहीं तो तकलीफ़ें बढ़ेंगी, पैसा नहीं होगा तो और मुसीबतें बढ़ेंगी, पैसा टिकाना बहुत ज़रूरी है। आप अपना पूरा फ़ोकस मार्केटिंग पर रखिए, अपनी चीज़ों पर रखिए वरना चीज़ें हाथ से निकलती चली जाएँगी निकल जाएँगी। चंद्रमा राहु की छठे स्थान में स्थिति के कारण व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी। बहुत सँभल कर आपको व्यवसाय करना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य को साधना रख पड़ेगा वरना आपके हाथ से सफलता दूर चली जाएगी। जो पाना चाहते हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर कदम पे चुनौतियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, कारोबार में विस्तार होगा, सब कुछ होगा लेकिन बहुत मुश्किलों से होगा, कठिनाई से होगा। आपको काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, जूते घिसने पड़ेंगे। कहते हैं ना जूते घिस गए तब ये काम बना तो समझ बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए जूते घिस जाएँगे। व्यापार में कोई नया जुड़ाव, व्यापार में कुछ नए लोगों के साथ बिज़नेस करना, ये सब चीज़ों में बहुत सोच-विचार कर उन लोगों को अपने साथ जोड़िएगा, कहीं ऐसा ना हो कि धोखेबाज लोग जुड़ जाएँ। हर कागज़ पर सोच समझ कर हस्ताक्षर करिएगा, भूमि, भवन, वाहन की खरीद, प्रॉपर्टी की खरीद, गाड़ी की खरीद, ये खरीद, वो खरीद, छोटी-बड़ी खरीद, सोना-चांदी खरीद, हर चीज़ में धोखा हो सकता है, सावधान। कुछ कानूनी मामले भी आपको फँसाएँगे जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे और आप और परेशान होंगे, तो किसी अच्छे वकील या विशेषज्ञ से बात करिएगा, तभी राहत मिलेगी। खुद घर के डॉक्टर और खुद घर के वकील मत बनिएगा और किसी छोटे-मोटे वकील या डॉक्टर से इलाज मत कराइएगा वरना फँस जाएँगे। 17 जनवरी से 4 नवंबर के बाद वक्री शनि आपको कोई बड़ा ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से निकलवा सकते हैं, यानी हाथ आई हुई सफलता कोई और ले जाएगा। इससे आपको एक झटका और लगेगा, तो पूरा कंट्रोल बना के रखें कि ऐसा ना हो। और आत्मविश्वास आपका बार-बार डगमगाएगा, आर्थिक स्थिति में बार-बार चोट पहुँचेगी,
आपके साथ कम काम करने वाले लोग आपको परेशानियाँ पैदा करेंगे, आपके उच्च अधिकारी भी कई बार आपको डाँटेंगे, जूनियर भी आपके विरोध में हो जाएँगे। जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, उनके लिए ये साल लाभ का हो सकता है। व्यापार में आप अपने ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाइएगा, प्यार से बोलिएगा, उनसे लड़ाई-झगड़ा कर बैठेंगे तो हो सकता है कि आप पर कोई आरोप भी लग जाए और आप पे कोई केस वगैरह भी हो जाएगा। आप किसी को कुछ उल्टा-सीधा बोल दें, वो मानहानि का केस ठोक दे। और जो सामान बेचते हैं, जो सामान लेते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करिएगा, नहीं तो खराब माल बेचने के चक्कर में भी आपकी बदनामी हो सकती है। अब बात करेंगे घर, परिवार, संतान और रिश्तेदार की। आप महसूस करेंगे कि हर परिस्थिति में परिवार आपके साथ होगा, आपकी मदद करेगा, आपके अपने आपके साथ होंगे। जैसे ही साल शुरू होगा, मंगल की जो स्थिति दिखा रही है कि पति-पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाएगी, थोड़ा तू-तुम्हे में भी हो जाएगी, रिश्तों में तनाव पैदा हो जाएगा। ज़ुबान में कंट्रोल नहीं रहेगा, जिस कारण आपकी चिंताएँ और बढ़ेंगी। आपका शादी के योग्य हैं, तो रिश्ते वगैरह टूट सकते हैं। अ, संतान संबंधी परेशानियाँ भी आपको हो सकती हैं और आपका जो आचरण और जो व्यवहार है, वो लोगों के प्रति थोड़ा कठोर होगा, जिससे आपको लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य वक्री शनि आपको घर के किसी बड़े-बुजुर्ग या रिश्तेदार के स्वास्थ्य में गड़बड़ी दे देगा और परिवार के लोग परेशान होंगे, खर्चे बढ़ेंगे और आपको शायद अपनों की मदद पड़े कि भाई-बहन से फिर इधर-उधर से कुछ पैसे का जुगाड़ हो जाए, तो यहाँ पे परिवार आपके साथ खड़ा होगा। ससुराल वालों से भी आपको मदद मिल सकती है। 23 जुलाई से 4 सितंबर के मध्य बहुत लड़ाई-झगड़े घर में हो सकते हैं। जो महिलाएँ हैं, उनकी अपने घर में ही जो घर की जो महिलाओं की टेंशन होती है, वो बढ़ सकती है, कलह-क्लेश बढ़ सकती है और कहा-सुनी, उल्टा-सीधा ये सब हो सकता है। पढ़ाई-लिखाई की बात करें, करियर की बात करें, तो पढ़ाई-लिखाई जो लोग बच्चे कर रहे हैं, तो 22 अप्रैल तक समय तो ठीक है, गंभीरता से बच्चे पढ़ाई-लिखाई करेंगे, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। करियर में काम की अधिकता अधिक रहेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी का वातावरण जैसा सोचा था, वैसा नहीं होगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कुछ ऐसा ही होगा। नए अवसर की तलाश हमेशा बनी रहेगी कि ये छोड़ो और कुछ अच्छा पाओ। आपके सीनियर और जूनियर से आपका व्यवहार ठीक-ठीक रहेगा। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, कानूनी विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए समय ठीक है और इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए भी ठीक है। आप अपनी योग्यता और अपनी क्षमताएँ आपको बढ़ानी पड़ेंगी, कम से काम नहीं चलेगा। जो लोग इंटरनल परीक्षा दे रहे हैं, सरकारी परीक्षा दे रहे हैं, इंटरनल इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। नौकरी में आपको ज़्यादा सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य अनजान लोगों से दूर रहिएगा, कोई व्यवहार, कोई लेन-देन, कोई कुछ भी मत करिएगा जिनको जानते नहीं हैं। कोई साजिश, कोई षड्यंत्र, कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, आपको फँसाया जा सकता है। प्रेम प्रसंगों में किसी के चक्कर में मत पड़ जाइएगा वरना ज़िंदगी भर रोते रहेंगे। पढ़ाई-लिखाई में बढ़िया फल चाहिए तो आपको माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए और अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना चाहिए। प्रेम प्रसंग और मित्रता की बात करें तो इस वर्ष प्रेम प्रसंगों को लेकर देखा जाए तो प्रेम प्रसंग जो हैं आपके, आपको आपको कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आपकी बन जाएँगी। प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा विशेष आपको ध्यान देना होगा क्योंकि ज़ुबान आपकी अच्छी नहीं होगी तो रिश्ते टूटेंगे। कुछ शादीशुदा लोग परेशान होकर गुप्त प्रेम में पड़ जाएँगे यानी कि इधर-उधर चक्कर चला लेंगे जिससे आपकी छवि बिगड़ेगी, आप पकड़े जाएँगे। आपको बेकार के चक्करों में नहीं पड़ना है। आपके कुछ मित्र आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि 10 दोस्त होंगे तो 1 आध दोस्त ही सही निकलेंगे, बाकी सब मतलब परस्त निकलेंगे। सावधान रहना है प्रेम प्रसंग मित्रता में। वाहन खर्च और शुभ कार्यों की बात करें, तो इस साल में आपकी राशि को मंगल देख रहे हैं तो कुछ कोई नया वाहन वगैरह आ सकता है, खर्चा एकदम से हो जाएगा शुरुआत में। 16 नवंबर के बाद भी आप वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं और शुभ कार्य भी होंगे, कुछ शादी वगैरह मांगलिक कार्य भी हो जाएँगे, आपके हों या आपके परिवार में किसी के हों। और इस साल के अंत में यानी कि नवंबर-दिसंबर में घर में मांगलिक कार्य होंगे, परिवार के किसी सदस्य की शादी, ब्याह, मुंडन, बर्थडे-वर्डे सब आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। खर्च तो बढ़ेगा। शनि का ढैया जो है, उसका प्रभाव आप पर रहेगा, खर्चों को
बहुत सोच समझ कर करना है, फिजूल खर्ची से बचना है, आर्थिक तंगी हो सकती है, सेहत को सही रखना है, वाहन ठीक से चलाना है, आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, आपकी जो कीमती चीज़ें हैं वो सब खराब हो सकती हैं, टूट सकती है, एक और बर्डन पड़ जाएगा, दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, आपकी गाड़ी कोई लेके गया, ठोक दी, पता चला जी हो गया नुकसान, कर्जा, धन हानि, प्रेम संबंधों में फँसना, बहुत कुछ हो सकता है। ये जो 30 अक्टूबर तक राहु छठे भाव में रहेंगे, तो रुपए पैसों के मामले में किसी पे विश्वास नहीं करना है। अपने साथ काम कर रहे लोगों पर भी नज़र बना के रखनी है। व्यापार में जो भी जानकारियाँ हैं, वो लीक ना होने पाएँ। नौकरी में जो गुप्त बातें हैं, वो लीक ना होने पाएँ। भूमि, भवन, वाहन की खरीद के लिए आपको ऋण लेना पड़ सकता है। धीमे-धीमे ऋण चुकेगा भी, लेकिन परेशानियाँ बनी रहेंगी। वाहन बहुत टूट-फूट हो सकती है, बिगड़ सकता है। तो कर्क राशि का मंगल धन हानि की स्थिति मई और जुलाई के मध्य में रखेगा। आपके हाथों कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें आप बुरे फँस सकते हैं। यात्राएँ इस वर्ष 30 अक्टूबर तक आपको यात्राएँ होंगी। छठे राहु हो जाएँगे, तो घूमने-फिरने, तीर्थ यात्रा का मौका भी मिलेगा। काम-काज, व्यापार से संबंधित यात्राएँ भी होंगे। कोई ख़ास यात्रा का फ़ायदा-वायदा नहीं होगा, बस ऐसे ही चलेगा। तो आप देख लीजिए, मैं तो यही कहूँगा, एक अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली ज़रूर दिखाइए इस साल, और जो चीज़ आपको वो सजेस्ट करे, मैं आपको कोई उपाय नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इतना वक़्त आपका अच्छा नहीं है साल 2023 का कि आपको कोई उपाय बताया जाए। बस सामान्य उपाय बताऊँगा कि हनुमान जी की उपासना करें, संकट मोचन हनुमान जी की उपासना करें, और हनुमान जी ही आपका बेड़ा पार लगा सकते हैं, और अपनी जन्म कुंडली ज़रूर दिखा लीजिए, वरना फँस जाएँगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ ऐसा बुरा होगा, जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह सितारे अच्छे होंगे, जिन्होंने अपनी जन्म कुंडली दिखाकर अपने सितारों को मजबूत किया होगा और समझदारी से काम लेंगे, वो अपने साल को एन्जॉय भी करेंगे, और जो भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे, उनके साथ अनहोनी हो सकती है। नमस्कार।